शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं चुनावी माहौल से करूंगा। जी हां, देश के 5 राज्यों में जो चुनाव है, हालांकि अगर बात करें तो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, 4 राज्य हो गए, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। वहां पर जो चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में क्या स्थितियां हैं, किस राजनीतिक पार्टी को फायदा मिल रहा है, ये सब जानकारी आज मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा, क्योंकि चुनावी खबरों पर लगातार कवरेज हमारी जारी है और चुनावी खबरों पर लगातार हम नजर बनाकर रखें। जैसा कि आपको बता दूं, अभी तक बहुत सारी जानकारियां मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा चुका हूं और बहुत बड़ी जानकारियां अपने दर्शकों को मैंने बताई है और लगातार दर्शकों को हमारा प्रोग्राम पसंद भी आ रहा है और लोग लगातार ताबड़तोड़ तरीके से कमेंट कर रहे हैं और कमेंट करते हुए भी लोग हमारे प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर रहे हैं। तो मैं ऐसे में अपने दर्शकों से अपील करूंगा, अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, मेरी जानकारियां अच्छी लग रही है, तो आप इसे जरूर शेयर करिए, हमारे प्रोग्राम को शेयर करिए, लाइक कीजिए, ताकि हम और जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचाए। तो चलिए मैं बात कर रहा हूं शुरुआती चुनाव की और चुनाव में क्या स्थितियां हैं। चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल चुनाव किसका होगा, ममता बनर्जी या फिर बीजेपी? तो यहाँ पर आपको गौर से सुनना होगा। जो पश्चिम बंगाल चुनाव है, वो चुनाव ममता बनर्जी जीतती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दूं एक बार फिर से, बंगाल की जनता पीएम मोदी के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है। बंगाल की जनता बीजेपी के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बंगाल की जनता अब जुमलेबाजों की सरकारों को नहीं चुनने वाली। एक बार फिर से बंगाल चुनाव ममता बनर्जी जीतती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बहुत सारे एग्जिट पोल अभी तक सामने आए और जमीनी स्तर के जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये है कि बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का फैक्टर, ममता बनर्जी की घोषणा पत्र और ममता बनर्जी की रैलियां कामयाब होती हुई नजर आ रही है। चलिए अब बढ़ रहे हैं असम की तरफ। और असम में क्या हाल है? असम में भी कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल रहा है। बंगाल में टीएमसी को, तो असम में कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल रहा है। देखिए आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी की जीत असम चुनाव में होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से राहुल और प्रियंका गांधी ने लगातार जो कोशिशें असम चुनाव में की, जो रैलियां की, जमीनी स्तर पर वोटर्स के साथ जुड़ना, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात निकलती हुई सामने आ रही है और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा फायदा असम चुनाव में दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करूं, असम के 2 चरणों के चुनाव हो गए और ऐसे में लगातार जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर बन रही है कि असम चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है, क्योंकि स्थितियां कुछ और इशारा कर रही है। चलिए अब केरल की बात करते हैं और केरल में क्या स्थितियां हैं। केरल के वायनाड से सांसद है राहुल गांधी और राहुल गांधी ने केरल में भी मोर्चा संभाला है, यानी कि केरल में भी कांग्रेस पार्टी की स्थितियां बहुत ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से ऊपर उठती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से अगर मैं बात करूं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है और कांग्रेस पार्टी की स्थितियां जिस तरह से अलग थलग पड़ी हुई है, ऐसे में इन चुनाव में जीत होना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है और ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जनता बदलाव के मूड में नजर आ रही है। जी हाँ, जनता एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ देख रही है, क्योंकि जनता ने देख लिया है कि किस तरह से बीजेपी ने केंद्र सरकार में रहते हुए अपनी पावर का, अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल किया। किसानों के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया गया, जो नौजवान है उनके खिलाफ गलत इस्तेमाल किया गया और बेरोजगारों के खिलाफ भी सरकार ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही है और अब जनता बदलाव के मूड में आती हुई नजर आ रही है। बदलाव है कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी की लहर दोबारा उठती हुई नजर आ रही है। और चलिए बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में भी फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा विकल्प यहां पर बन रहा है। कांग्रेस पार्टी बेहतर साबित होती हुई नजर आ रही है और चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। तो ऐसे में ये चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे बनते जा रहे हैं, क्योंकि जनता अब बदलाव चाह रही है और वोटर कांग्रेस पार्टी की तरफ दौड़ रही है। अब आप ये भी समझिए कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता का ध्यान क्यों जा रहा है। कांग्रेस पार्टी अब स्थानीय मुद्दों को उठा रही है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों को उठा रही है जिन पर अभी तक बीजेपी ने पूरी तरह से इसको पानी फेर दिया था और जिन्हें दरकिनार कर दिया था। कौन से हैं मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है? पहला मुद्दा है बेरोजगारी का।
दूसरा मुद्दा है किसानों का, तीसरा मुद्दा है महिला सुरक्षा का। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं और किसानों को लेकर भी कांग्रेस सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। तो ये 4 मुद्दे हैं जो कांग्रेस सरकार उठा रही है और कांग्रेस का कहना है कि अगर उनकी सरकार जो है असम में, तमिलनाडु में, केरल में आने जो और चुनाव है उनमें बनती है तो सबसे पहला काम किया जाएगा रोजगार देने का। रोजगार ज्यादा से ज्यादा दिए जाएंगे क्योंकि आज हमारे देश में रोजगार की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आज जब बच्चे, युवा जो कॉलेज से बच्चे, स्टूडेंट पढ़ के निकलते हैं तो वो जब उनके पास डिग्रियां होती हैं लेकिन नौकरियां नहीं है, तो आज हमारे देश में नौकरियां नहीं है और रोजगार देने का वायदा कांग्रेस पार्टी ने किया है। देखिए वो समय भी था जब कांग्रेस की सरकार थी तो रोजगार के अवसर साफ तौर पर देखने को मिलते थे। स्कूल कॉलेजों से जब बच्चे निकलते थे, स्कूल से जब कॉलेज में जाते थे और कॉलेज से जब बच्चे पास आउट होते थे तो जब उनके पास डिग्रियां होती थी और रोजगार के लिए जाते थे उन्हें रोजगार मिलता था। वो कांग्रेस की सरकार थी कि कांग्रेस की सरकार में रोजगार लोगों को मिला है, लेकिन ये मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, यहाँ पर रोजगार मिलता नहीं है, रोजगार छीना जाता है। रोजगार किस तरह से छीना गया ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जनता समझदार है और जनता ने देखा भी होगा किस तरह से लोगों के रोजगार छीने गए। और केवल एक ढोंग है आत्मनिर्भरता का। आत्मनिर्भर बनाने की जो बात सरकार कर रही है, कितना आत्मनिर्भर हो रही है जनता और युवा, ये सबको पता है। और किस तरह से केवल अभी तक कहानियां गढ़ी जा रही है, सरकार की तरफ से केवल जुमलेबाजी की जा रही है, ये भी जनता जानती है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी स्थानीय मुद्दों को उठा रही है और यही स्थानीय मुद्दे कांग्रेस पार्टी के जीत के लिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही स्थानीय मुद्दे कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। यही स्थानीय मुद्दे कांग्रेस पार्टी की जीत बनते हुए नजर आ रहे। साल 2014 से अभी तक की हम बात करें किस तरह से सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का था। रोजगार की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अगर युवाओं की बात करूं तो युवाओं पर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि युवा इस वक्त बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। युवाओं के पास रोजगार नहीं, तो ऐसे में हमने रोजगार के मुद्दे को उठाया है और किसानों के मुद्दे को उठाया है, महिला सुरक्षा के मुद्दे को उठाया है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हम उठाते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी जिस तरह से जमीनी स्तर पर जुड़ती हुई नजर आ रही है, जमीनी स्तर के मुद्दों को उठा रही है, इसका बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी की यही रणनीतियां काम करती रही तो वो वक्त भी दूर नहीं जब साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और अब की बार तो लग रहा है कि जनता पूरे मूड में है बदलाव के, और बदलाव देखिए होना भी चाहिए। बदलाव होना अच्छी बात है और बदलाव होता है तभी राजनीतिक पार्टियों को सबक मिलता है। तो ऐसे में आने वाला समय साल 2024 तय करेगा कि क्या बीजेपी की सरकार सत्ता में रहेगी या नहीं, और क्या जनता एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाएगी। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।